रॉक मार्केटिंग कंसल्टेंट्स, वन नेम वन लेजेंड। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज रफाकत केलानी फ्रॉम रॉक मार्केटिंग कंसल्टेंट। आज रॉक मार्केटिंग कंसल्टेंट के प्लेटफॉर्म से एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सबसे पहले तो मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको बर वक्त पहुंच सके। बहुत से लोग जो हैं वो हमें कमेंट कर रहे हैं या व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर रहे हैं या हमारे ऑफिस जब तशरीफ लाते हैं तो वो उनका सबसे पहला सवाल यही होता है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी इलीगल है या लीगल है, क्योंकि आरडीए की जो वेबसाइट है उसके अंदर ब्लू वर्ल्ड सिटी को इलीगल करार दिया है और बहुत सारी ऐसे यूट्यूब चैनल्स भी हैं जो इसके खिलाफ जो है बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं और ये दिवालिया हो जाएगी बैरियर टाउन की तरह और ये वो हो जाएगा और ये इलीगल है, इसके अंदर आप अगर इन्वेस्ट करेंगे तो नुकसान उठाएंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता चलूँ जो आरडीए ने ऑपरेशन किया था। आरडीए ने जो ऑपरेशन किया था वो एक इलीगल ऑपरेशन था, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे चीज़ें मौजूद थी या बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे जिनको डिस्कस जो है सोसाइटी इस वजह से नहीं कर सकती कि पाकिस्तान के जो हालात हैं या पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो बड़ी डिफरेंट किस्म की है। हर बंदे को इस बात का पता है कि यहाँ पर अगर आपके पास आप अपनी एफआईआर भी करवाने जाते हैं कहीं थाने में तो आपको मुश्किलात पेश आती हैं बाज लोगों की वजह से। अक्सर औकात नहीं, लेकिन बाज लोगों की वजह से आपको ये भी मुश्किलात पेश आती हैं कि आपका अपना काम ही नहीं हो रहा होता। तो एनओसी लेना जो है वो इतना आसान काम नहीं होता कि आप अपनी ज़मीन के कागज़ लेके जाएं और वहाँ पर रख दें और वो आपको एनओसी दे दें। इसके भी 100 तरह के मसाइल होते हैं, 100 तरह के मसले होते हैं। अब जो आरडीए ने ऑपरेशन किया था वो एक इलीगल ऑपरेशन था। अगर वो लीगल होता तो ब्लू वर्ल्ड सिटी के जो काम था, डेवलपमेंट थी, उसको कंप्लीटली तौर पर रोक दिया जाता और आज ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर डेवलपमेंट ना हो रही होती। ब्लू वर्ल्ड सिटी के जो चेयरमैन साद नज़ीर साहब, उन्होंने ये क्लेम किया है और हम लोगों ने खुद, क्योंकि मैनेजमेंट के साथ हम लोग अटैच है तो हमें पता है कि उनके पास जो था वो उनके पास जो डॉक्यूमेंटेशंस हैं उसके ऊपर क्लियरली जो है ये बात साबित होती है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी के पास डेवलपमेंट की जो है इजाजत दी हुई है। एनओसी किसी वजह से रुका हुआ है लेकिन ब्लू वर्ल्ड सिटी को डेवलपमेंट की इजाजत मिली हुई है। अगर ब्लू वर्ल्ड सिटी को डेवलपमेंट की इजाजत मिली हुई है तभी वो इतना पैसा लगा के वहां पर डेवलप कर रहे हैं, वरना वहां पर डेवलपमेंट ही ना हो रही होती। और बाकी जो सोसाइटियां जो ब्लू वर्ल्ड सिटी के साथ थी कुछ अरसा पहले, ब्लू वर्ल्ड के आने से पहले या ब्लू वर्ल्ड जब नया नया स्टार्ट हुआ था, तो वहां पर सोसाइटियां बहुत मन्नी तनी सोसाइटियां थी, तो अभी उनका नाम और निशानी नजर नहीं आता, ना उन्होंने डेवलपमेंट की थी और फाइलें उनकी ब्लू वर्ल्ड सिटी से भी ज्यादा सेल आउट हुई थी और अभी जो है वो ब्लू वर्ल्ड सिटी का हिस्सा बन चुकी हैं। तो ब्लू वर्ल्ड सिटी जो है वो 100% लीगल प्रोजेक्ट है। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इस टाइम पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि मेरे एक क्लाइंट थे, एक दोस्त थे, उन्होंने व्हाट्सएप के ऊपर मुझे कॉल की डायरेक्ट और तकरीबन हमारी 1.5 घंटा बात हुई है और उसके ऊपर जो उनका मौकफ ये था कि हम ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, इलीगल है। हम दूसरी सोसाइटी के अंदर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, वहां पर काम स्लो है। हम बैरिया के अंदर जो है वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे, बैरिया जो है वो दिवालिया होने वाला है। हम जी फलां सोसाइटी के अंदर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, फलां सोसाइटी जो है वो भाग जाएगी तो कौन जिम्मेदार होगा। तो मेरा उनसे सवाल ये था कि भैया आप फिर इन्वेस्ट कहाँ करेंगे? आपका बेहतरीन जो इसका आंसर बनता है वो ये है कि डोंट इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। अगर आप ना बैरिया टाउन को मान रहे हैं, ना आप ब्लू वर्ल्ड सिटी को मान रहे हैं, ना आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को मान रहे हैं, क्योंकि देखिए रिस्क फैक्टर जो होता है वो हर जगह होता है, ये नसीब की बात होती है। लेकिन आप वहां पर आपने जिन चीज़ों को चेक करना होता है वो आपने ये चीज़ें देखनी होती हैं कि आया कि डेवलपर जो है वो काम कर रहा है सही से या नहीं कर रहा। वहाँ पर मशीनें काम कर रही हैं, वहाँ पर क्या बन चुका है, इनके क्या प्लान्स हैं और आने वाले वक्त के अंदर इन्होंने क्या करना है और इनकी जो अथॉरिटी है उनके ऑफिसेज किधर हैं, वो लोग डेली काम कर रहे हैं या नहीं, और जो ऑनर हैं वो विजिट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। बाज़ औक़ात ऐसा होता है हाउसिंग सोसाइटीज़ के ऑनर्स का नहीं पता होता, मार्केटिंग कंपनियाँ उनको बेच रही होती हैं। और यहाँ पर तो जो ऑनर हैं वो इलेक्शन भी लड़ रहे हैं और ऑनर जो है वो डेली जाके अपनी, साद नज़ीर साहब हर दूसरे तीसरे दिन जो है वो लाइव भी आए होते हैं फेसबुक के ऊपर और वो खुद डेवलपमेंट जा जाके दिखा रहे होते हैं और वहां पर एट अ टाइम कोई हजारों की तादाद के अंदर मशीनें काम कर रही हैं। तो आप एक ऐसे प्रोजेक्ट को कैसे इलीगल कह सकते हैं जहां पर इतनी ज्यादा डेवलपमेंट, इतनी ज्यादा तेजी से काम हो रहा है? तो ब्लू वर्ल्ड सिटी 100% लीगल प्रोजेक्ट है, इसके अंदर आप खुले दिल से इन्वेस्ट करें। छोटी मोटी चीजें जो हैं वो आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसी चीजें होती रहती हैं, तो इनसे नहीं घबराना। अगर बैरिया टाउन जो पिछले इतने अरसे से एक टाइकून रहा है, एक टॉप टॉप क्लास का डेवलपर रहा है, अगर उसके ऊपर भी ऐसा वक्त आ सकता है या उनसे भी कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं, तो उसके बाद यह है कि जो छोटे डेवलपर हैं जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है तो वो तो कोई चीज भी नहीं है। तो इन चीजों के ऊपर आप ध्यान ना दें। आप मेरा आपको मशवरा है कि आप ब्लू वर्ल्ड सिटी की साइट पे आए, आप रॉक मार्केटिंग कंसल्टेंट के ऑफिस आए, हम आपको ब्लू वर्ल्ड सिटी लेके चलेंगे और वहां जाके आपको डेवलपमेंट दिखाएंगे और आप फिर खुद जो है इस बात की तस्दीक करें कि आया कि ये लीगल है या इलीगल है। और जितने क्लाइंट्स आज तक हम ब्लू वर्ल्ड सिटी की साइट पर लेकर गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह से कोई एक ऐसा क्लाइंट, एक भी बंदा ऐसा नहीं है जिसने वहां पर इन्वेस्टमेंट ना की हो। क्योंकि जब वो
बंदा पहली दफ़ा ब्लू वर्ल्ड सिटी एंटर होता है तो उसको पता चल जाता है कि भाई किसी और ही दुनिया के अंदर आ गए हैं और वाक़ई ही में यहाँ पर काम हो रहा है और जो-जो चीज़ें इन्होंने कही हैं ये उनको ऑन कर रहे हैं और उसी हिसाब से तेज़ी से जो-जो चीज़ें बताई गई हैं हर जगह, हर सेक्टर के अंदर वैसे ही वैसे काम होता नज़र आ रहा है। बड़ी-बड़ी रोड्स बन गई हैं, हॉर्स मैस्कट्स बन गए हैं, प्लाज़े बन गए हैं कमर्शियल और वाटर फ्रंट के ऊपर काम चल रहा है। वाटर थीम पार्क एक इतना बड़ा रकबा है कि आपकी सोच दंग रह जाएगी उसको देख के। उसके बाद बुर्ज अल अरब जो है तकरीबन 9 स्टोरी उसकी कंप्लीट हो चुकी हैं और जो आपका क्रिकेट का स्टेडियम है उसकी बेसमेंट कंप्लीट हो चुकी है। तो ये सारी चीज़ें अगर भागना होता है या सिर्फ़ फाइलें बेचनी होती तो इतना पैसा लगाने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। तो 100% लीगल प्रोजेक्ट है ब्लू वर्ल्ड सिटी और आँख बंद करके आप इसके ऊपर यकीन करें और जो लोग अपनी इंस्टॉलमेंट रोक कर बैठे हैं, मेरी उनसे गुज़ारिश है कि आप अपनी इंस्टॉलमेंट भी पे करें। आपका ना कहीं प्लॉट जाएगा, ना ये सोसाइटी, ना ये डेवलपर कहीं जाएँगे।